हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं। चलिए, स्किनर से संबंधित आज तक यूपी टेट में जो भी प्रश्न पूछे हैं 15 प्रश्न जो है रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो PYQ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। क्लास को इधर उधर न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए हम डायरेक्ट जो है मुद्दे पे चलते हैं। ठीक है, आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न टच कर लेंगे। फिलहाल 15 प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आप कोई स्किनर से संबंधित सभी प्रश्न चाहिए, यानी PYQ प्रश्न आज तक जो एग्जाम में आए हैं सभी प्रश्न चाहिए, तो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपका है पहला प्रश्न आपका है, स्किनर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प दिया है। पहला प्रश्न है ज्ञान संचय करना। ऑप्शन बी है व्यवहार परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है रचनात्मक विकसित करना। ऑप्शन डी है नैतिक मूल्यों का सीखना। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्किनर के बॉक्स के प्रयोग, यानी स्किनर बॉक्स प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या था। ठीक है, बताइए स्किनर के बॉक्स प्रयोग, स्किनर बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन दिया है स्मृति परीक्षण। ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग कंडीशन का अध्ययन करना। ऑप्शन सी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो देखते चलिए, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तब तक हम प्रश्नों का व्याख्या करते हुए चलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है बताइए। तो यहाँ हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। पेंसिल ज़्यादा चौड़ी चल रही है, कोई बात नहीं, इसको हम पतला कर लेते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग। इस देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक, जीन पियाजे। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, बताइए कौन सा। जीन पियाजे, सबसे पहले बताइए जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। जीन पियाजे निवासी पूछे तो बताएंगे क्या बताएंगे। निवासी पूछे तो बताएंगे, आप क्या बताएंगे। अगर निवासी पूछे तो आप क्या बताएंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। ठीक, इसको उठा देते हैं, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड के थे। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जानते क्या बनता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से और बनता है, बता रहे हैं कौन सा बनेगा। इसको उठाइए पहले। ठीक है, यहाँ प्रश्न आपका ये बनेगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है। तो जीन पियाजे हो जाएंगे। ठीक, कौन हो जाएंगे, जीन पियाजे। जीन पियाजे। 4 स्टेप दिए थे, ज़्यादा बताएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक, उसका नाम क्या आगे बता दे रहे आपको, बताइए कौन सा बताइए। पहला संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त अमूर्त जो है संज्ञानात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था। ठीक है, ये 4 दिए थे जो 7 से और 11 से ऊपर रहेंगे। ठीक है, चलिए ये पूछेगा आपसे प्रश्न यहाँ पे, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो इवान पावला हो जाएंगे। कौन होंगे, पावला। किस पे प्रयोग किया था, पावला। पाव से करते पावला हो जाएगा। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे। ठीक, ये कैसे मनोवैज्ञानिक है। देखिए यहाँ भी प्रश्न बनता है, ये व्यवहारवाद में आएंगे। ठीक है, ये व्यवहारवाद को मानते नहीं थे, लेकिन इनका कर्म जो है, कार्य पूर्ण रूप से
व्यवहारवाद पे ही था, ठीक। इसलिए व्यवहारवादी में भी आते हैं, ठीक। अब पूछा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का सिद्धांत, तो आपका सही जवाब बताइए कौन सा हो जाएगा। प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा आपका सही जवाब बी, ठीक। ये प्रश्न आप जो नोट डाउन करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, यूपी टेट 2018 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है बनता रहता है, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि प्रश्न दिखाई दे रहा है सभी। देखिए पूछा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है। ऑप्शन ए है दंड देना, ऑप्शन बी है वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार देना, ऑप्शन सी उत्तेजना को हटाना, ऑप्शन डी है नकारात्मक। सकारात्मक पूछा है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का बी। बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और बी क्या दिया है, वांछित व्यवहारों के बाद पुरस्कार देना, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलिए। देखिए ये प्रश्न पूछा था सीटेट यूपी टेट 2021 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सीटेट में प्रश्न आया हुआ है, तो ये मत कीजिएगा नहीं ये सीटेट का है तो ये यूपी टेट का है। यूपी टेट सीटेट दोनों में कॉमन जो है प्रश्न आता रहता है, ठीक है। जिसमें देखिए सीटेट का बताते हैं क्या है। सीटेट में देखिए, सीटेट में आपका कोई भी एक प्रश्न ले लीजिए, मान लीजिए सीडीपी लेते हैं चैप्टर, ठीक है। मतलब सीडीपी जो टॉपिक लेते हैं, सीडीपी में देखिए 15 नंबर शिक्षण से आएगा, इसको जग जाएगा, ठीक है। शिक्षण से, सॉरी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 15 नंबर जो है शिक्षण से आएगा आपका, ठीक। टोटल 30 नंबर का रहता है ना, और 15 नंबर थ्योरी से रहेगा, ठीक है। थ्योरी से। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलिए। इस सही नहीं लग रहा है तो यहाँ रख लेते हैं हम। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और नेगेटिव रेनफोर्समेंट से क्या होता है। ऑप्शन ए व्यवहार कम होता है, ऑप्शन बी अवांछित उत्तेजना हटाने से व्यवहार बढ़ता है, ऑप्शन सी है दंड बढ़ता है, स्मृति प्रभाव होती है। ऑप्शन डी बताइए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का, प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 5वां पे चलिए। बी हो जाएगा, जिसे वही दिया है अवांछित अवांछित उत्तेजना हटाने से व्यवहार बढ़ता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में चलिए। स्किनर के अनुसार दंड यानी पनिशमेंट, स्किनर के अनुसार दंड पनिशमेंट का उपयोग कब करना चाहिए, बताइए। हमेशा सकारात्मक व्यवहार के लिए, ऑप्शन ए दिया है हमेशा सकारात्मक व्यवहार के लिए, ऑप्शन बी अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए, ऑप्शन सी रचनात्मक बनाने के लिए, ऑप्शन डी है सभी के लिए। बताइए कौन सा जवाब सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए, ठीक है। रुके रहिए, क्लास थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 5 का क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा बी, अवांछित व्यवहारों को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलिए। स्किनर के सिद्धांत में प्राथमिक सुदृढ़ीकरण यानी प्राइमरी रेनफोर्स, ठीक है, क्या क्या है बताइए। सॉरी, स्किनर के सिद्धांत में प्राथमिक सुदृढ़ीकरण क्या है। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए है प्रशंसा करना, ऑप्शन बी है भोजन या पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है सामाजिक मान्यता, ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंक। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर छः का सही जवाब हो जाएगा क्या, प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा बी, भोजन या पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक, भोजन या, देखिए, भोजन या मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है, भोजन या पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताएं सही। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा बी। चलिए 7वां पे चलिए। तो व्याख्या में देख लीजिए, ए स्वाभाविक रूप से प्रेरक होते हैं। ठीक, ए स्वाभाविक रूप से प्रेरक होते हैं। ठीक, ये यूपी टेट 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलिए। प्रश्न नंबर 7 पे, प्रश्न नंबर 7 पे चलिए। स्किनर के अनुसार शिक्षण मशीन एंड टीचिंग मशीन का सिद्धांत क्या है। विकल्प है दिया है आपका। देखिए पहला ऑप्शन दिया है स्वनिर्देशित सीखना, ऑप्शन बी दिया है समूह शिक्षण, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है खेलाधारी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, स्वनिर्देशित सीखना। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। बताइए 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 बताइए। चलिए हम क्या कर रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक व्यवहार, ऑप्शन बी दिया है अनैच्छिक व्यवहार, ऑप्शन सी भावनात्मक व्यवहार, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक व्यवहार। प्रश्न नंबर 8वां को बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां को हो जाएगा स्वैच्छिक व्यवहार। देखिए ये जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं ना, ये जो है कि एग्जाम में प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है और आयोग द्वारा संशोधित आंसर की से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी जिस प्रश्न में आपको लगे कि नहीं ये त्रुटि है तो आप लोग बताएंगे, उसमें सुधार कर लिया जाएगा। हो सकता है कि आप लोग का वो डाउट हो, या हो सकता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा हो, लेकिन इधर से कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम इसे रीचेक मतलब दोबारा जो है कि इसको जांचे हुए हैं और आयोग द्वारा संशोधित आंसर की से प्रश्न को उठाए हैं। ठीक है, भोजन देखिए दिया है, भोजन, ठीक है, भोजन पैसा प्रशंसा आदि स्किनर के सिद्धांत में क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्तेजना, ऑप्शन बी है सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन सी है दंड, ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया। बताइए प्रश्न नंबर 9 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सुदृढ़ीकरण। ठीक, सुदृढ़ीकरण। ठीक है, बताइए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते बताएंगे क्या इस पे जवाब, पहले इसको सॉल्व करा चुके हैं। तो देखिए हमें आंसर करने से पहले यानी प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग इसका आंसर दे दिया कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची और कितनी चल रही है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपकी तैयारी कराएंगे। ऐसा ना समझिएगा कि नहीं हम ऐसे मुँह उठाए और चले आए यूट्यूब पे, ऐसा कोई नहीं है। हमारा कम से कम 8 साल का अनुभव है। ठीक है, 8 साल का 8 साल का अनुभव है पढ़ाने का। ठीक, आप लोग बस इतना जानते रहिए कि जब हम बीटीसी में थे, ठीक है, अभी हम सेकेंड ईयर में ही थे, तभी हम जो है कि टेट सी टेट पास हो चुके थे। ठीक, टेट सी टेट पास हो चुके थे, 1-2 नंबर से नहीं पास हुए थे हम। ठीक है,
1-2 नंबर से नहीं पास हुए थे। हमने जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें जो है कि हमेशा कोई भी एग्ज़ाम 100 प्लस मारे थे, 110 प्लस मारे थे, 115 प्लस मारे थे। ठीक, अब सोच लीजिए कि नहीं हम तैयारी किस लेवल की किए थे और किस लेवल से पढ़ा रहे। देखिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्या समझे, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, 5 से 6 घंटा रोज प्रतिदिन डेली। डेली आप बता देते हैं कि डेली 5 से 6 घंटा पढ़ेंगे ना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा पढ़ें, ठीक, कोई कोई ज़रूरी नहीं है। 5 घंटा भी पढ़ सकते हैं, जैसा अगर जितना पढ़ेंगे उसके लेवल से आपका नंबर आएगा। 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, इससे बेसी ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कहने का अर्थ मेरा ये था कि कभी भी हम 100 से नीचे नहीं लाए, जब भी लाए तो प्लस ही लाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा पकड़ जो है सिर्फ सीडीपी में है, पांचों विषय में है। आप लोग जहाँ से भी पूछ लीजिए। हाँ, मेरा थोड़ा सा वीक पड़ता है, पता है क्या, थोड़ा सा वीक बस पड़ता है हमारा मैथ। और मैथ में भी आप कुछ भी पूछ लेंगे तो हम बता देंगे, आपको पढ़ाने भर मैथ हमको पता है। ठीक, मतलब पांचों विषय में से कमजोर यही था, क्योंकि मैथ में ही शायद थोड़ा बड़ा कम नंबर आता था, लेकिन फिर भी कितना भी कम आता था तो 20 से कम थोड़ी आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। स्किनर के अनुसार शिक्षा में सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित यानी शेड्यूल ऑफ रेनफोर्स का महत्व क्या है, बताइए। व्यवहार को अस्थायी बनाना, दंड को बढ़ाना, स्मृति को कमजोर करना, रचनात्मक रोकना, व्यवहार को अस्थायी बनाना। प्रश्न नंबर 11 का बताइए। प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा ए। चलिए 12 पे चलिए। प्रश्न नंबर 12 पे चलिए। 12 पे स्किनर के सिद्धांत में सामान्यीकरण जनरलाइजेशन क्या दर्शाता है। विकल्प दिया आपका, एक ही व्यवहार विभिन्न स्थितियों में। ऑप्शन बी दिया है व्यवहार का भेदभाव। ऑप्शन सी है दंड का प्रभाव। ऑप्शन डी है सुदृढ़ीकरण की कमी। बताइए प्रश्न नंबर 12 का। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने वाक्य प्रयोग के लिए उत्तेजित नियोजित विधि नहीं थी। ऑप्शन ए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण थी। ऑप्शन बी है नकारात्मक दंड, ये भी था। ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन डी है अवकाश। बताइए प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग। ये आपको बताएं क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है, तो इसका हम बताए थे, बताइए किसका बताए थे। ये पावलाव का हम बताए थे। देखिए इस समय जो ये बताए थे किसका, पावलाव का। पावलाव, देखिए इसको माथ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा वो चीज न कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलिए। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार क्या, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार द्वितीय सुदृढ़ीकरण सेकेंडरी रेनफोर्स का उदाहरण क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है पैसा, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है नींद। बताइए। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है पैसा, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है नींद। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी पैसा। ये द्वितीय के भोजन पानी नींद, ये तो जानते हैं प्राइमरी होगा। क्यों, भोजन प्यास, पानी निद्रा भूख, ये सब प्राइमरी है। और सेकेंडरी में जाएंगे तो पैसा, आपका पैसा हो जाएगा, या किसी की ज़रूरत, गाड़ी,
घोड़ा, जो भी, बंगला, ये सब क्या है? धृति है। ठीक। प्रश्न नंबर 15 पे चलिए। स्किनर के अनुसार शिक्षण में प्रोग्राम लर्निंग का आधार क्या है? स्किनर के अनुसार शिक्षण में प्रोग्राम लर्निंग का आधार क्या है, बताइए। छोटे छोटे चरणों में सीखना और तत्काल फीडबैक, ऑप्शन ए दिया था। छोटे छोटे चरणों में सीखना और तत्काल फीडबैक। ऑप्शन बी है बड़े व्याख्यान। ऑप्शन सी है समूह चर्चा। ऑप्शन बी डी है परीक्षा केंद्रित। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 का, प्रश्न नंबर 15 का जब आपका हो जाएगा ए, छोटे छोटे चरणों में सीखना और तत्काल फीडबैक देना। तो सही बात है, छोटे छोटे चरणों में किसी को तोड़कर जो है कि वक्त करके सिखाएंगे तो फिर तत्काल फीडबैक देंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आप प्रश्न तो जो है यहीं तक रखा गया था। ठीक है, और प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, सोच रहे हैं कि करा दें आपको, लेकिन क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और स्किनर से आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी चाहते हैं कि उसका जो है क्लास मिल जाए, तो आप क्लास को जो है कि लाइक और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस क्लास को लाइक करेंगे, अगर इस क्लास को 15+ लाइक कर देते हैं तो हम जो है कि सेकंड पार्ट इसका लाएंगे जिसमें सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करा देंगे और भी आयोग द्वारा संशोधित आंसर की द्वारा, ताकि गलत होने का कोई भी संभावना न रहे। ठीक है, और उसी में से देखिए, उसी में से सभी प्रश्न आ जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दें, टेट, सीटेट, यूपी टेट, या फिर मान लीजिए कोई भी आल टेट, एमपी टेट, बी टेट, समझ लीजिए आल टेट, कोई भी टेट अगर टीचिंग संबंधित जो है कि पेपर देने के लिए जाएंगे तो प्रश्न यहीं से बनेगा और इससे अलग कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।